बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। साहिवाल से हमारे नुमाइंदे इमरान फजल खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक NA 142 से उम्मीदवार मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी के गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन हड़प्पा आमद के मौका पर प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबरान ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी ने तलबात से मुलाकात की और 90% से ज़ायद नंबर हासिल करने वाली तलबात को फ्री दाखिले और 1 साल की फ़ीस के चेक वापस किए। उन्होंने शानदार कारकर्दगी पर तलबात को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि तालीम ही कौम की तरक्की की ज़ामिन है। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात की अपग्रेडेशन जल्द करवाई जाएगी ताकि तलबात को तालीमी मैदान में मज़ीद बेहतरी सहूलियात फराहम की जा सकें। इस मौके पर कॉलेज कमेटी के अरकान मियाँ तोकीर अहमद सुकेरा, रिटायर्ड टीचर सैयद मकसूद तालिब हुसैन शाह, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा मिठू और यासीन नजम सियाल भी मौजूद थे। फैसलाबाद हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद याकूब खान की जानिब से मुलाकात के दौरान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली में सेनेट के ज़मीनी इंतखाब में कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। आरवाला रशीद अहमद जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरवाला ज़िला इंतज़ामिया पाक वतन की जानिब से बुलंदबाला और रंगारंग तकरीब से बनाया गया कबूला शरीफ मॉडल रेडी बाजार वीराने का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात के मुताबिक कुछ माह पहले 1 करोड़ रुपए की हुकूमती ग्रांट से बनाया जाने वाला गोला चौक कबूला शरीफ पर मॉडल रेडी बाजार करप्शन की नज़र हो गया। ज़िला इंतज़ामिया पाक वतन ने अवाम के खून पसीने से जमा कराए गए टैक्स को फोटो सेशन करके तबाह बर्बाद कर दिया। रेडी बाजार वीरान करोड़ रुपए से बनाई गई रेडियाँ टूट फूट का शिकार हो रही हैं। जिन लोगों को जबरदस्ती रेडियो के पास खड़ा करके फोटो सेशन किया गया वो लोग आज भी नाजायज तजावजात की मान कबूला बाजार में जगह जगह खड़े हैं और इंतजामिया जिनमें डिप्टी कमिश्नर पाक वतन, AC पाक वतन, AC आरवाला और जाने पहचाने समाजी सियासी नुमाइंदे भी शामिल थे। वो आज भी अपने इस कारनामे पर खुशी से फूले नहीं समाते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अवामी अपील है कि डिप्टी कमिश्नर पाक वतन से फौरी वजाहत मांगते हुए इस नुकसान और तबाही और बर्बादी के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उमरकोट रिपोर्ट डॉक्टर M लाल वगानी ब्यूरो चीफ समारू रोड नज़दीक मोहम्मद असलम के भांजे न्यूज़पेपर सिविल एडिट बशीर शाहानी के कज़न की अचानक मौत पर नेशनल प्रेस क्लब समारू के सदर डॉक्टर M लाल वगानी और पूरी टीम की जानिब से दिल दुखी और अफसोस का इजहार किया और दुआ की कि इनके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र और मरने वाले को जन्नत अल फिरदौस अता फरमाए। तफसीलात के मुताबिक समारू रोड नज़दीक न्यूज़पेपर सिविल एजेंट बशीर शाहानी के कज़न मोहम्मद असलम शाहानी के भांजे मोहम्मद यूसुफ के बेटे 20 साल नौजवान मोहम्मद गुल शाहानी की अचानक मौत पर समारू नेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर डॉक्टर M लाल वगानी और इनकी पूरी टीम ने इनके अचानक मौत पर दिली दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि नौजवान की अचानक मौत घर वालों के लिए बहुत दुख की बात है। हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र और मरने वाले को अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके मरने की खबर सुनते ही पूरे इलाके में दुख के फिर छा गए। खबर शामिल करते हैं मिजनाबाद से हालिया सैलाब ने लाखों खानदानों को मुतासर किया है, बेघर किया और कीमती जानों के ज़िया का बाइस बना। इलामा सैयद अली अकबर कासमी मजलिस इबादत अल मुस्लिमीन पाकिस्तान सूबा पंजाब के सदर इलामा सैयद अली अकबर कासमी ने जंग और चन्योर भावलनगर में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और अपने सैलाबी कैंपों का जायजा लिया। इलामा सैयद अली अकबर कासमी ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हम वाज़िया तौर पर यह ऐलान करते हैं कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। इनके लिए खुराक, तिब्बी सहूलियात, रिहाइश और बहाली के अमली इक़दाम किए जाएंगे। ये हमारा इंसानी, अखलाकी और कौमी फरीज़ा है। मजीद अली अकबर कासमी ने कहा है कि बदकिस्मती से हुकूमत के मौजूदा इक़दाम इंतहाई नाकाफ़ी और काबिल अफसोस हैं। मुतासरीन अब भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, इमदादी काम सुस्त रवि का शिकार है और वसाइल की शिफाफ तकसीम नज़र नहीं आ रही है। इलामा सैयद अली अकबर कासमी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी और हंगामी बुनियादों पर इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। मुतासर इलाकों में शफाफियत के साथ फंड्स की तकसीम यकीनी बनाई जाए। आलमी बरादरी से मिलने वाली इमदाद को दुरुस्त सिमत में खर्च करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई जाएं। हम मुतासरीन के साथ हैं और इनकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। सैलाब से तबाह हाल खानदानों की बहाली सिर्फ वादों से नहीं बल्कि अमली इक़दाम किए जाएं। विहाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैत और नकबजन गैंग गिरफ्तार, लाखों का माल मसरूका बरामद। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। थाना सिटी पुलिस विहाड़ी ने जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करते हुए मुतअद्दिद डकैत और नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद अफजल की खुसूसी हिदायत पर DSP सदर सर्कल विहाड़ी मोहम्मद रिजवान खान की निगरानी में SHO थाना सिटी चौधरी वकास और ASI शहादत भट्टी ने पुलिस टीम के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयां की। इन कार्रवाइयों के दौरान डकैत गैंग सलमान मुगल गैंग और नकबजन गैंग इमरान उर्फ माना गैंग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजमान के कब्जा से तकरीबन 11 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद कर लिया, जिनमें मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स, पेडिस्टल, फैन, वाटर पंप, वाटर कूलर,
कटर मशीन, लोडर रिक्शा, चेक बॉक्स और नकद रकूम शामिल है। बादशाह डीएसपी सदर सर्कल मोहम्मद रिजवान खान और एसएचओ चौधरी वकास गुमन ने एक तकरीब में बरामद शुदा सामान सलमान खान के हवाले किया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मलिक मोहम्मद अयूब हॉकी स्टेडियम खुशाब में बाबा मोहम्मद शफीक हॉकी अकेडमी खुशाब और एटॉमिक एनर्जी हॉकी अकेडमी के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें बाबा मोहम्मद शफीक हॉकी अकेडमी खुशाब ने शानदार खेल का मुजाहरा पेश करते हुए मैच अपने नाम किया। मैच के मेहमान खसूसी ऑफिसर पंजाब पुलिस सलमान खान बलोच थे, जबकि इंजीनियर अयूब खान बलोच और रहीम अल्लाह पठान इनके हमरा थे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और बाबा मोहम्मद शफीक के हॉकी के लिए खिदमत को सराहा। मैच के मानी खसूसी सलमान खान बलोच का इस मौके पर कहना था कि आज के इस दौर में बच्चों और नौजवानों को चाहिए कि वो खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ना कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अपनी कीमती सलाहियतों को ज़ाया करें। खेलों से एक सेहतमंद माशरा तकमील पाता है, जिससे कौमी तरक्की करती हैं। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी मलिक मोहम्मद अयूब हॉकी स्टेडियम खुशाब में बाबा मोहम्मद शफीक हॉकी अकेडमी खुशाब और एटॉमिक एनर्जी हॉकी अकेडमी के दरमियान दोस्ताना मैच खेला गया, जिसमें बाबा मोहम्मद शफीक हॉकी अकेडमी खुशाब ने शानदार खेल का मुजाहरा पेश करते हुए मैच अपने नाम किया। मैच के मेहमान खसूसी ऑफिसर पंजाब पुलिस सलमान खान बलोच थे, जबकि इंजीनियर अयूब खान बलोच और रहीम अल्लाह पठान इनके हमरा थे। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और बाबा मोहम्मद शफीक की हॉकी के लिए खिदमत को सराहा। मैच के मेहमान खसूसी सलमान खान बलोच का इस मौके पर कहना था कि आज के इस दौर में बच्चों और नौजवानों को चाहिए कि वो खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ना कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में अपनी कीमती सलाहियतों को ज़ाया करें। खेलों से एक सेहतमंद माशरा तकमील पाता है, जिससे कौमें तरक्की करती हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक वसीम अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अवान इत्तेहाद पाकिस्तान ज़िला सियालकोट के वफ़द चेयरमैन अवान इत्तेहाद पाकिस्तान ज़िला सियालकोट जनाब हाजी तुफैल अवान, सदर अवान इत्तेहाद पाकिस्तान ज़िला सियालकोट मलिक अकरम रज़ा अवान, नायब सदर अवान साथ सियालकोट डॉक्टर सरवर अवान, जनरल सेक्रेटरी अवान इत्तेहाद सियालकोट मलिक असद अली अवान के आपने बहुत ही प्यारे भाई नसीर अहमद बलीस साहिब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट पाकिस्तान नेवी ब्यूरो चीफ और कालम निगार रोज़नामा पहचान पाकिस्तान न्यूज़ और खूबसूरत शायर नात के छोटे भाई के नागहानी वफ़ात पर कजलियाल गाँव में इनके रिहाइश गाह पर इजहार ताज़ियत की और दुआए मग़फ़िरत की। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीर अहमद बुल्ली के छोटे भाई की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। मलिक अकरम रज़ा अवान, सदर ज़िला सियालकोट अवान इत्तेहाद पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक चुनियोर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने का अमल जारी। एसएचओ थाना कोट वसावा इंस्पेक्टर अली इरफान की टीम के हमरा कार्रवाई। मुख्तलिफ बच्ची बाजियाब। घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने 1 साल आयशा को घर से अगवा कर लिया। वाक़ये की बाबत थाना कोट वसावा में ज़ेर दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से मुलजिम को ट्रेस करके बच्ची को बाजियाब करवा लिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर बच्चों के खिलाफ जराइम के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद तमाम तर्जुरी इक़दाम को यकीनी बनाते हुए ऐसे जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शेख सईद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक दानिश गर्ल्स स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर में 5वीं यौम तासीस के पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मानी खसूसी डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमरान तोकीर थी। तालबात ने मिली नगमे तकारीर और टैबलो पेश किए। डिप्टी कमिश्नर ने तालबात की तालीम और खेलों में कामयाबियों का जायजा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी पर तालबात को खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने तालबात को मौजूदा सैलाब के इसबाब और मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही दी और शजरकारी की अहमियत के बारे में भी बताया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तोकीर ने कहा है कि दानिश स्कूल एक बेहतरीन तालीमी दरसगाह है। दानिश स्कूल कौम के मामार तैयार करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दानिश स्कूल ने कलील अरसा में तालीमी मयार और हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से नुमाया मुकाम हासिल किया है। दानिश स्कूल मयारी तालीम और तरबियत में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। तलबा की निसाबी, अखलाकी और समाजी तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब में मौजूदा सैलाब की वजह से मौसमियाती तब्दीलियों में पंजाब के दीगर अजला की तरह ज़िला बिहाड़ी में भी तवक्का ज़्यादा सैलाब आया है। अहमदपुर शर्किया मार्केट कमेटी की गाड़ी में मजिस्ट्रेट सरकारी गाड़ी को अपनी मलकियत बनाकर अपने बच्चों को हेड पंजन की सैर करवाता रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अहले इलाका ने डीसीओ बहावलपुर, कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया मार्केट कमेटी में मौजूद हैं। आपको ये बता चलूँ कि 2-4 दिन पहले एक खबर शाया की गई है कि ये गाड़ी जो है ना वो अपने बच्चों को घुमाने के लिए जो यहाँ के मजिस्ट्रेट थे वो हेड पंजन पर जा रहे थे, तो एक मीडिया नुमाइंदे ने जो उसकी जो है ना वीडियो बनाई और नशर कर दी। यहाँ पर जो शाही अफसर हैं वो अपने इस्तेमाल में ये गाड़ियाँ सरकारी जो है ना वो करते हैं। यहाँ पर इनके फ्यूल भी सरकारी होते हैं।
इनका ये इलाका में गम में एक गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि सरकार से एक भारी तनख्वाहें वसूल करने के बाद सरकारी गाड़ियां भी उन्होंने इस्तेमाल में यहाँ पर रखे हुए हैं, जो अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। तो ये मामलात अहमदपुर शर्किया में हमें देखने को मिले। हमारी टीम इस वक्त मार्केट कमेटी में पहुंची है। ये इस वक्त मेरे मनाजिर आपको जो दिखा रहे हैं, ये मार्केट कमेटी के हैं। ये सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का कमरा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केट कमेटी का कमरा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये मनाजिर हैं अहमदपुर शर्किया में। तो आपको ये जो मनाजिर हमने दिखाए हैं अभी, ये गाड़ी इस वक्त मार्केट कमेटी में मौजूद है। यहाँ पर इनके बच्चे यहाँ पर इसमें मौजूद थे। ये गाड़ी जो है ना एक प्राइवेट तौर पे ये चलाई जाती है। सरकारी टाइम के बाद ये अपने ही इस्तेमाल में ये गाड़ी ये चलाना इनके मुलाजमीन ने वतीरा बना लिया है। जी, खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारी नुमाइंदा मोहम्मद रमज़ान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में खुली कचहरी अवामी मसाइल के फौरी हल के अहकामात। लाहौर मुस्लिम लीग काफ के मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड लाहौर में चौधरी शाफी हुसैन वजीर सनत तजारत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नदीम पहलवान कोआर्डिनेटर वजारत सनत तजारत पंजाब ने की। कचहरी में पूरे पंजाब से आए हुए शहरियों ने अपने मसाइल पेश किए, जिनके फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए गए। अवामी नुमाइंदगान और कारकुनों ने इस इकदाम को सराहते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग काफ हकीकी मायनों में अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। इस मौके पर नदीम पहलवान साहब की कामयाब मलेशिया के दौरे से वापसी पर पार्टी अहदेदारान, कारकुनान और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते और मिठाइयाँ पेश की और मुबारकबाद दी। शुरकाए तकरीब में इफ्तिखार अली अवान, इमरान मुनीर, हाफिज अकबर, हाफिज तारिक, राजा शहजाद, अब्दुल जब्बार, सैयद अब्बास अख्तर, अली रजा नदीम, वकार विकी, मैडम माहा, मैडम सबा खान, मैडम जाहिदा शफीक, मैडम फरीहा, मैडम राहत खान और डॉक्टर सादिया शामिल थी। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर पुलिस की जानिब से जिला भर में फ्लड रिलीफ कैंप्स और पतनहाई पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फारूक अमजद की हिदायत पर जिला भर में कायम 20 फ्लड रिलीफ कैंप्स और पतनहाई पर सिक्योरिटी के सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में पुलिस जवान मुसलसल गश्त और चेकिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, ताकि मुतासर शहरियों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। राजनपुर पुलिस के 300 से ज़ायद पुलिस एहलकार दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि रिलीफ कैंप्स में मुकीम मुतासिरीन को पुरसकून और महफूज माहौल फराहम करना पुलिस की अवलीन तरजीह है। पुलिस अफसरान खुद रिलीफ कैंप्स और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। राजनपुर पुलिस का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। मुतासिरीन की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ रिलीफ सरगर्मियों को भी मुमकिन ताउन फराहम किया जा रहा है। बावलपुर से खबर शामिल करते हैं। सैयद नईम शाह से सैलाब मुतासरीन के दरमियान ताजरों की मिसाली खिदमत में मुतासर अफराद में खाना अद्वियात और कोल्ड ड्रिंक्स तकसीम। भावलपुर सैलाब मुतासर इलाकों में ताजर रहनुमाओं की जानिब से खिदमत इंसानियत की शानदार मिसाल कायम की गई है। सरपरस्त आला मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर सरदार नजीबुल्ला खान अपने काफिले और टीम के हमरा सैयद रिजवान शाह जाफर बटी, ख्वाजा सलमान फैसल, दिलशाद, जनरल सेक्रेटरी मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान लाल सवारा, चौधरी वकार बुंगा और रमजान खान के साथ सैलाबज़दा इलाकों लाल सुहानरा बस्ती, कालरा, टोका मक्खी बस्ती, मलाना और दीगर मुकामात तक कश्ती के जरिए पहुंचे। इस मौके पर सरदार नजीबुल्ला खान और सैयद रिजवान शाह ने जाफर भट्टी रॉयल बिल्डर्स की तावन से मुतासिरीन में चिकन बिरयानी, जर्दा, कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर और रोजमर्रा इस्तेमाल की अद्वियात तकसीम की। इस रिलीफ से 400 से ज़ायद मुतासर अफराद ने इस्तेफादा किया। रिलीफ सरगर्मियों के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामिया वाली शाहिद इकबाल भी मौजूद थे, जिन्होंने ताजरों की इस इंसानी खिदमत को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। नौशहरा विरका खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ाई तहरीक नौशहरा विरका के ज़रिए तमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर निकाले जाने वाले जुलूसों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुस्तफ़ाई रज़ाकारों के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर मुस्तफ़ाई तहरीक तहसील नौशहरा विरका मोहम्मद नवीद नूरी ने की, जबकि मुजाहिद अहले सुन्नत कारी मोहम्मद कासिम मुस्तफ़ाई, सरदार मोहम्मद आसिम जावेद एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट साबिक सेक्रेटरी तहसील बार शबीर अहमद भट्टी एडवोकेट, हाई कोर्ट साबिक सदर तहसील बार एसोसिएशन अबू सुफियान बेग, डायरेक्टर दी एजुकेटर बेगपुर, डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई सदर मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, मोहम्मद अबू बकर मुस्तफ़ाई सिटी सदर मुस्तफ़ाई तहरीक, खालिद नज़ीर मुस्तफ़ाई जनरल सेक्रेटरी नौशहरा विरका प्रेस क्लब और मुफ्ती नवीद असगर फारूकी ने खुसूसी शिरकत की और मुस्तफ़ाई रज़ाकारों में मेडल तकसीम किए। मुफ्ती नवीद असगर फारूकी ने जामिया मरकज़ अल मुस्तफ़ाई के हवाले से शुरा को आगाही दी, जबकि सरदार मोहम्मद आसिम जावेद एडवोकेट और शबीर अहमद भट्टी एडवोकेट ने मरकज़ अल मुस्तफ़ा के मोहतरम कारी कासिम मुस्तफ़ाई और इनकी पूरी टीम को शानदार खराज तहसीन पेश किया। इस
मौके पर कारी तंजीलुर रहमान, हाफिज उमैर, हाफिज हंजला, सरमद रसूल, एहतशाम एहसान, उमैर, बशारत सेठ, वकास, उमर असगर और दीगर भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। राना नबील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखुपुरा की हदूद में बनने वाली गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को करोड़ रुपए का लॉस होने लगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इन्फोर्समेंट ब्रांच के इंस्पेक्टर जावेद, जो नायब कासिद की सीट से इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बन गया है, अपने इलाकों के चक्कर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखुपुरा को करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा चुका है। पिछले चीफ ऑफिसर को इसके खिलाफ बहुत सारी शिकायत मसूल हुई हैं, मगर वो इस इंस्पेक्टर को अपना कमाऊ पुत्र समझता था और कभी भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। नए तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर शहरियार अहमद इनकी कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई नहीं देते। वो भी बारहा इन्फोर्समेंट ब्रांच की DOR सनाउल्लाह कंबो को इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों की कारकर्दगी सिफर बता चुके हैं। इतनी लूट मार और करप्शन के बावजूद इन्फोर्समेंट ब्रांच के इंचार्ज सनाउल्लाह कंबो खामोश बैठे हैं। खबर है सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। साहिवाल में इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बेबस नजर आ रहे हैं। चिकन फरोश, कसाब और घी, चीनी, दूध, अंडे फरोख्त करने वाले मनमाने नर्क वसूल कर रहे हैं। सरकारी नर्कनामे रद्दी की टोकरी की नज़र कर दिए जाते हैं और शहरी महंगाई के हाथों परेशान हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने जानने वालों और असर रसूख रखने वाले दुकानदारों को जुर्माना करने से भी गुरेज कर रहते हैं। हालांकि मीडिया के कई बार इन बेज़ाब्तियों की निशानदही की है, मगर सूरत हाल जूं की तूं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से महज रस्मी कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन कीमतों में कमी नहीं हो सकी। अवामी हलकों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि अशिया जुरिया सरकारी नरखों पर फरोख्त हों और आवाम को रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल के नवाही इलाकों नवा चौक में गुज़िश्ता रात चौकी नवा चौक के इलाका में लर्जा खेज वाक़या आया। शाकिर नामी शख्स ने दो नौजवानों को कोल्ड ड्रिंक्स के बहाने नशावर मशरूबात पिलाया, जिसको पीने के बाद नौजवानों की हालत बिगड़ने पर फौरी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक तहकीकात में इंकशाफ हुआ है। मुजरिम ने बदफेली की कोशिश की है, लेकिन अफसोस के मुकामी पुलिस अब तक खामोश तमाशाई बनी हुई है। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं, जहां पर हमारे नुमाइंदा खसूसी चौधरी आसफ अली बाजवा ने DSP सर्कल मरीद के गुलाम मुर्तज़ा डोगर से मरीद के में 1-to-1 खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में तहसील मरीद के में अमन अमान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। गुलाम मुर्तज़ा डोगर का कहना था कि शहर में अमन बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमन दुश्मन नासिर से किसी किस्म की राहत नहीं की जाएगी। इनका कहना था कि मेरिट पर काम करना मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मेरे दरवाजे साइलिन के लिए हर वक्त खुले हैं। किसी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, हक और सच पर होना ही सबसे बड़ी सिफारिश है। मरीद के और नारंग में बहुत हद तक जुराइम में कमी हुई है। अमन की बहाली के लिए अवाम भी पुलिस का साथ दे। पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दिन रात कोशिश है। मज़लूम की आवाज़ सुनना मेरा फ़र्ज़ है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबू बकर अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जर्नलिस्ट ARY न्यूज़ फैसलाबाद कमर जमान भट्ट ने सदर सिटी प्रेस क्लब समुंदरी इरफान अदरीस भट्ट से इनके रहायशगाह पर मुलाकात की, जिसमें इरफान अदरीस भट्ट को सिटी प्रेस क्लब समुंदरी का सदर बनने मुबारकबाद देने के साथ मुस्बत सहाफ़त और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तकबिल में मुस्बत सहाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए इरफान अदरीस भट्ट के अज़म को सराहा। इस मौके पर मारूफ टिकटॉकर राना तंजील जाहिद भी इनके हमरा थे। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक नवांगोट में पानी की फराहमी का मसला चेयरमैन जाकिर बंधानी मुतहरिक सक्खर यूनियन कमेटी नवांगोट के चेयरमैन जाकिर बंधानी ने इलाके में पानी की किल्लत और न्यू गोट के मकीनों को दरपेश मसाइल के हल के लिए आदमशाह टैंक का हंगामी दौरा किया। इस मौके पर वाटर सप्लाई टीम के अरकान लाला हयात पीरल और सलाहुद्दीन भी इनके हमरा मौजूद थे। चेयरमैन जाकिर बंधानी ने मौके पर पानी की तरसील के निज़ाम को तफसीली जायज़ा लिया और टीम से पानी ना पहुँचने की वजूहात पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने हिदायत दी है कि एक जामिया रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसमें पानी की तकसीम के निज़ाम, पाइपलाइन के मसाइल और मुमकिन हल के तजावीज़ शामिल हों। ये रिपोर्ट मेयर सक्खर और सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया के सामने पेश की जाएगी, ताकि मुस्तक़बिल बुनियादों पर मसले का हल निकाला जा सके। कराची में खूनी टैंकर ने 2 कीमती जानें निकाली। कराची शहर कायद एक बार फिर अलमनाक हादसे की जद में आ गया। लांडी अस्पताल चुरंगी के करीब एक बेकाबू टैंकर ने 2 मासूम जानों को रोन डाला, जिसके नतीजा में माँ बेटे दोनों अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर तेज़ रफ्तारी के बायस काबू से बाहर हुआ और राहगीरों को कुचलता हुआ गुजर गया। हादसे के फौरन बाद इलाके में कोहराम मच गया, जबकि जायब कुआ पर मौजूद लोगों ने अपनी मदद के तहत लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ताहम वाक़े की तहकीकात जारी है और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त माँ बेटे हैं। इनके लवाकिन शदीद गम सदमे के हालत में हैं। इलाके में सोग की फिजा छा गई है और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, ताकि इस किस्म की दिलखराश वाक़यात की रोकथाम की जा सके।
खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। हमारे रिपोर्टर सिकंदर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुलजिम से लाखों रुपए नकदी तलाई जेवरात बरामद करके मुद्दई हवाला। डीएसपी अकबर बुस्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहमदपुर शर्किया डेरा नवाब साहिब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ रोज कबल घर से चोरी होने वाले 45 लाख रुपए से जायद मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर माल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डेरा नवाब साहिब में एक बड़ी चोरी की वारदात का सुराग लगाते हुए पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद शान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया है। मुकदमा की मुद्दई मोहम्मद नदीम महर ने थाना डेरा नवाब साहिब में FIR दर्ज कराई थी कि इसके घर से तकरीबन 12 तोले तलाई जेवरात, 2 लाख रुपए नकद और चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। DSP मोहम्मद अकबर बुस्तार की ज़रिए निगरानी पुलिस टीम SHO डेरा नवाब साहिब मोहम्मद शहजाद बशीर और SI गुलजरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारतों को ब्रुए का लाते हुए मुलजिम मोहम्मद शान को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने 12 तोले तलाई जेवरात, 2 लाख रुपए नकदी और चोरीशुदा रकम से खरीदे गए माल मवेशी समेत कुल 45 लाख रुपए से जायद मालिक का सामान बरामद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना डेरा नवाब में एक मुकदमा नंबर 485/25 जुर्म 380 दर्ज हुआ, जिसमें मुद्दई मोहम्मद नदीम ने बताया कि उसके घर से तकरीबन 11 तोले जेवरात तलाई उनके घर रिहायशी से मसरूका हो गए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वारदात थी और उनकी रकम भी तकरीबन 2 लाख कैश भी जो उनके घर थे वो भी नामालूम अफराद ने चोरी कर लिया, जिसका मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ, जिसकी तफ्तीशी अफसर और SHO डेरा नवाब शहजाद बशीर साहब ने बड़ी मेहनत और दिन रात एक करके ना सिर्फ इसमें मुलजिम को ट्रेस किया और मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से चैनियन असल रिकवरी तलाई जेवरात 10 तोला और रकम मुबलिक 2 लाख कैश और कुछ रकम जो मुलजिम तलाई जेवरात फरोख्त करके मवेशी खरीद चुका था, वो मवेशी भी इसी मुकदमा में बरामद कराए गए। और ये SHO डेरा नवाब की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से काम करते हुए तहसील अहमदपुर शर्किया के लिए और मेहनत से काम ये करते रहेंगे। मजीद इसमें बकाया जो मुल्ज़मान हैं उनको भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर खक की रिपोर्ट के मुताबिक लालपीर कस्बा गुजरात तावीज़ बगैर नजराने के असर नहीं करता। बस्ती खक का ट्रांसफार्मर 18 घंटे भी ना चल सका। मैपको सब डिवीज़न कस्बा गुजरात के STO मोहम्मद अरबी और लाइन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद सदीक भट्टी ज़ातियात पर आ गए हैं। गुज़िश्ता 10 रोज़ से बस्ती खक का ट्रांसफार्मर जल गया था। STO और लाइन सुपरिटेंडेंट ने ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए 60,000 रुपये की डिमांड की थी। फिर अचानक अहलियान बस्ती खक ने एहतजाज किया, जिस पर मैपको सब डिवीज़न कस्बा गुजरात ने ट्रांसफार्मर तब्दील तो कर दिया, मगर ट्रांसफार्मर ख़राब लगाया, जिससे 18 घंटों में ट्रांसफार्मर फिर जल गया। मसला सारा नजराने से इनकार पर बस्ती खक वालों को दिया गया तावीज़ बेअसर हुआ। अगर ट्रांसफार्मर तब्दील करने के लिए 60,000 रुपये डिमांड वाले पैसे दिए होते तो ट्रांसफार्मर चलता। अब बगैर पैसों के ट्रांसफार्मर 18 घंटे तक ना चल सका। मैपको सब डिवीज़न कस्बा गुजरात STO मोहम्मद अरबी ने अपने बयान में जो कुछ कहा था वैसे ही कर दिखाया। बीट रनूंझा चौक अब्बास वाला बस्ती खक गरीब आवाम के साथ एक जुल्म। इस गर्मी और मच्छर में बिजली का ना होना भी किसी जुल्म से कम नहीं। तफसील के मुताबिक 10 से 12 साल पहले जो ट्रांसफार्मर चल रहा था 2024 में ट्रांसफार्मर गर्मियों में ख़राब हुआ था। मैपको सब डिवीज़न वापटा ऑफिस कस्बा गुजरात ने कंप्लेंट की। इसके बदले में लाइन मैन मोहम्मद सदीक भट्टी ने ट्रांसफार्मर उतार कर इसके बदले में कुछ दिनों के लिए अपना पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया जो कि ख़राब था। बस्ती के लोगों के इसरार पर जवाब दिया कि आपकी बस्ती वाला ट्रांसफार्मर मरम्मत होकर मुल्तान से जब वापस आएगा फिर दोबारा वही लगा देंगे। पुराना ट्रांसफार्मर चलता रहा। तकरीबन 3 माह पुराना ट्रांसफार्मर भी जो उन्होंने तब्दील कर दिया था वो ख़राब हो गया। बस्ती खक वालों ने वापटा दफ्तर में कंप्लेंट की।
खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर फिरोजवाला से। इमरान जोया कोट अब्दुल मालिक के इलाका 3 नंबर स्कीम में कत्ल की वारदात। एक खातून के हमरा मकतूल परवेज नामी शख्स कत्ल हुआ। कातिल की दरिंदगी का अलम कुछ यूँ है कि गला काटने के बाद बहुत जालिमाना तौर पर लाशों पर तेजाब फेंका गया, जिससे लाशें झुलस गई। माजरा क्या है, क्यों इतना जुल्म? कोई ख़ानदानी दुश्मनी, कोई पैसों का मामला, या फिर यूं भी तो कह सकते हैं कि कोई नाजायज़ ताल्लुकात? अभी तक पुलिस कोई भी कार्रवाई लाएअमल के साथ माजरा सामने नहीं ला सकी। थाना फैक्ट्री एरिया SHO इनकी बेहिसी का ये आलम है कि लाशें सामने पड़ी हैं और साहिब खुद ख्वाब आगोश के मज़े से लुत्फ़अंदोज़ होना चाह रहे हैं, मतलब कि सामने जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अहले खाना ने इनकी दावत रखी हो जैसे कहा गई इंसानियत। वीडियो में देखा जा सकता है कि SHO साहिब मकतूल के शोहर से तफ्तीश कर रहे हैं। अहमदपुर शर्किया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम से लाखों रुपए नकदी तलाई ज़ेवरात बरामद करके मुद्दई हवाला DSP अकबर बुज़ार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहमदपुर शर्किया सिकंदर राजपूत तहसील रिपोर्टर डेरा नवाब साहिब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ रोज़ कबल घर से चोरी होने वाले 45 लाख रुपए से ज़ायद मालिक के तलाई ज़ेवरात, नकदी और दीगर माल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डेरा नवाब साहिब में एक बड़ी चोरी की वारदात का सुराग लगाते हुए पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद शान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुकदमा के मुद्दई मोहम्मद नदीम मेहर ने थाना डेरा नवाब साहिब में FIR दर्ज कराई थी कि इसके घर से तकरीबन 12 तोले तलाई ज़ेवरात, 2 लाख रुपए नकद और चांदी के ज़ेवरात चोरी हुए थे। DSP मोहम्मद अकबर बुज़दार की ज़ेर निगरानी पुलिस टीम SHO डेरा नवाब साहिब मोहम्मद शहजाद बशीर और SI गुलजरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारतों को बरूए का लाते हुए मुलजिम मोहम्मद शान को गिरफ्तार किया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने 12 तोले तलाई ज़ेवरात, 2 लाख रुपए नकदी और चोरीशुदा रकम से खरीदे गए माल मवेशी समेत कुल 45 लाख रुपए से ज़ायद मालिक का सामान बरामद किया। हारूनाबाद में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना फकीर वाली पुलिस ने लाखों रुपए मालिक के चर्स बरामद करके 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक माशरे को मंशियात से पाक करने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। थाना फकीर वाली पुलिस के SHO मोहम्मद फरियाद ने अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश मोहम्मद सगीर सकना इजाफी 123 6R और 4 गुलाम फरीद सकना पीपल्स कॉलोनी हारूनाबाद को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 2.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक बरामदशुदा मंशियात की मालियत लाखों रुपए है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। DPO भावनगर कामरान असगर ने कहा है कि मंशियात फरोश माशरे के लिए जहर कातिल हैं। इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से भी अपील की है कि मशकूक सरगर्मियों की फौरी इत्तला दे ताकि मिलकर माशरे को मंशियात से पाक किया जा सके। मोहम्मद बिलाल अंजुम, ब्यूरो चीफ, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।